दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मौजूदा हालात में ढिलाई नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ढिलाई देने से हालात और बिगड़ सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि जो हॉटस्पॉट्स हैं और जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनमें ढील फ़िलहाल नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्थितियाँ ख़राब हैं और अपने को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दिल्ली में 11 ज़िले हैं। दिल्ली के 11 ज़िले हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए गए हैं। तो केंद्र सरकार के मुताबिक तो सभी कंटेनमेंट जोन्स में ढील नहीं दी जा सकती। तो एक चीज़ तो यह है कि दिल्ली में कोरोना तेजी से फैल रहा है, पर अभी स्थिति नियंत्रण के बाहर नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। स्थिति चिंताजनक है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने को सबको अनुशासन में रह के इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और दिल्ली में जितने भी हमारे फूड सेंटर्स हैं, उन सभी फूड सेंटर्स में खाना बांटने वाले सभी वॉलंटियर्स का और कर्मचारियों का हम रैपिड टेस्टिंग कराएंगे। कल हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई। उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज निकले, यानी कि 25% लोग कोरोना के मरीज निकले। ये 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है, किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है। प्रशांत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, हालात चिंताजनक लेकिन कंट्रोल में, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए, लेकिन इन सब के बीच में वो 146 केसेस का भी जिक्र कर रहे हैं जिसमें किसी तरह के सिम्टम्स नहीं मिले, लेकिन फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव निकले। इसका मतलब क्या निकाले? क्या ये स्टेज 3 की तरफ बढ़ रहा है? जी देखिए मनु, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया है कि जो 20 तारीख से 20 अप्रैल से कहा जा रहा था कि सशर्त छूट दी जा सकती है केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन के दौरान, तो उसको स्पष्ट कर दिया है कि किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी दिल्ली सरकार की तरफ से या फिर दिल्ली के अंदर। 27 तारीख को एक समीक्षा बैठक ज़रूर की जाएगी, जिसके अंदर जो हॉटस्पॉट है उस पर किस तरह के अब जो मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और क्या फिलहाल मौजूदा हालात है उनके ऊपर एक चर्चा की जाएगी और फिर आगे का फैसला उस सशर्त छूट को लेकर लिया जा सकता है, क्योंकि शनिवार के दिन ही जो 186 20 तारीख से कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरे दिल्ली में नहीं हो रही, या सिर्फ हॉटस्पॉट के लिए ये फैसला है? जी मनु। प्रशांत, मेरा सवाल ये है कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी 20 तारीख से शुरू नहीं हो रही है, ये पूरी दिल्ली के लिए फैसला है या सिर्फ हॉटस्पॉट के लिए? पूरी दिल्ली के लिए जो फैसला है, जो गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ई कॉमर्स की डिलीवरी या फिर उस कंपनियों से कहा गया है कि 3 मई तक लॉकडाउन के अंदर जो असेंशियल नॉन असेंशियल चीज़ें हैं उनकी डिलीवरी नहीं की जाएगी, तो वो सभी पूरे दिल्ली के लिए वो प्लान जो है वो लागू किया गया है, क्योंकि 11 ज़िले हैं और 11 ही हॉटस्पॉट है। यानी कि तो अगर देखा जाए एक तरह से तो सभी चीज़ें ज़्यादातर ये कि हॉटस्पॉट उस पर उनको सील किया हुआ है, उसकी निगरानी के अंदर है। तो ऐसे में ई कॉमर्स की तरफ से जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज है उस पर प्रतिबंध होम मिनिस्ट्री की तरफ से लगाया गया है पूरी 3 तारीख के लिए। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल ने खुद ये साफ कर दिया है कि जो केंद्र सरकार 20 तारीख के बाद एक सशर्त लॉकडाउन में कुछ रियायत देने वाली थी, वो फिलहाल दिल्ली के अंदर नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि 11 जिले हैं और 11 की 11 ही हॉटस्पॉट है। तो जैसा कि लॉकडाउन में ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया था कि हॉटस्पॉट जो इलाके हैं उनमें कोई ढील नहीं बरती जाएगी, तो ऐसे में 11 जिले
जिले जो आते हैं दिल्ली के अंदर, उसमें कोई संभावना बनती नहीं है। तो 27 तारीख को एक समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद कुछ तय किया जाएगा कि क्या अब मौजूदा मामलों को हमारे साथ बने रहिए। कुल मिलाकर अब ये तय है कि 20 अप्रैल से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी दिल्ली में शुरू होने जा रही थी, पूरे देश में शुरू होने जा रही थी, उसमें कम से कम दिल्ली में किसी तरह की कोई एक्टिविटी शुरू नहीं होगी। ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है।